हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है भाई वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि आप लोग साइन इन एंड साइन अप का जो कोड है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में करते हैं। जैसे कि साइन इन का कोड एक एक्टिविटी में कर लिया, उस एक्टिविटी से मूव करके आप साइन अप की एक्टिविटी पे जाते हैं साइन अप का कोड करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही एक्टिविटी के अंदर रहकर साइन इन एंड साइन अप दोनों का कोड कर सकें? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आज की वीडियो में हमें यही सीखना है कि हम एक एक्टिविटी के अंदर ही किस तरह से दोनों का कोड जो है वो कंबाइन करके कर सकते हैं और यूआई डिज़ाइन बना सकते हैं एक एट्रैक्टिव सा और ब्यूटीफुल सा। तो चलिए डेमो देख लेते हैं कि हमें आज की वीडियो में करना क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक ही एक्टिविटी है जिसमें आपके पास साइन इन एंड साइन अप का कोड जो है वो दोनों मौजूद है, जिसमें आप साइन इन भी कर सकती हैं और साइन अप भी कर सकते हैं। सिंपल साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल एंड पासवर्ड शो हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट आपको शो हो जाएंगे और आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें यही अट्रैक्टिव सा एंड ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना है। सिंपल सा डिज़ाइन है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर कि आप एक ही एक्टिविटी के अंदर जो है वो ये दोनों काम जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए जो है अपनी वीडियो की जानी बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम ये अट्रैक्टिव सा और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जानी बढ़ने से पहले आप सबसे सिर्फ मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एंड्रॉयड पर जाना है। एंड्रॉयड पर जाकर मैं यहाँ पर अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करूँगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड पे एक कलर करवाना चाहती हूँ। तो मैं बैकग्राउंड पे सिंपल यहाँ पर लिखूँगी बैकग्राउंड और बैकग्राउंड पे मैं कलर यहाँ पर दे दूँगी। सिंपली तौर पर मैंने कह दिया FFF कि वाइट कलर हो जाए। मेरा बैकग्राउंड जो है वो आपको वाइट शो हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब मैं आगे क्या करूँगी, आगे मुझे क्या चाहिए, सिंपली तौर पर मैं एक इमेज व्यू लगा लेती हूँ ऊपर, इमेज व्यू और मैं इमेज के साइज़ जो है वो दे देती हूँ, हाइट जो है इसकी दे देती हूँ 160 dp और इसकी जो हाइट है वो मैं दे देती हूँ 160 dp। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेआउट ग्रेविटी से कहते हैं कि ये सेंटर में हो जाए। मेरे पास इमेज जो है वो मेरे पास सेंटर में शो, और लेआउट मार्जिन भी हम यहाँ पर दे देते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग अपनी इमेज को। और यहाँ पर अब हम इमेज ले लेते हैं SRC के थ्रू इमेज। और मेरे पास यहाँ पर जो वह इमेज रखवाई हुई है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर जाती हूँ। मैंने ड्राइबल के अंदर ऑलरेडी जो है वो इमेज जो है वो रखवाई हुई है आपके यहाँ पर। तो मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है ना, वो पड़ी हुई है पोर्ट्रेल के नेम से। ये वाली इमेज जो है ये मैं यहाँ पर जो है वो ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर कॉल कर लूँगी। सिंपली तौर पर मैं लिखूँगी ये। आप देख सकते हैं कि आपके पास इमेज जो है वो शो हो चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इमेज लगने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या है। नेक्स्ट काम में हमारे पास एक लीनियर लेआउट होगी। हॉरिजॉन्टल के तौर पर हम लीनियर लेआउट लेंगे जिसके अंदर मुझे क्या लगाना है, साइन इन एंड साइन अप का बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट ले ली मैंने। लीनियर लेआउट को मैंने कर दिया यहाँ पर मैच और रैप। मैच रैप करने के बाद मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी जो है वो सेट कर देती हूँ सेंटर। ग्रेविटी भी इसकी सेंटर कर देते हैं हम लोग और इसकी ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें अब कहाँ चाहिए, हमें वर्टिकल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल तौर पर चाहिए, जिसमें हम क्या शो करवा सके, दो बटन, एक साइन इन एंड एक साइन अप का। तो सिंपली हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर वर्टिकल नहीं बल्कि हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेंगे हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, सिंपली तौर पर इसको क्लोज कर दिया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें क्या चाहिए, इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए, दो टेक्स्ट चाहिए, एक चाहिए साइन इन का और दूसरा चाहिए साइन अप का। तो सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेती हूँ, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टेक्स्ट व्यू ले लिया और इसकी मैंने हाइट विड्थ यहाँ पर जो है वो सेट कर देनी है। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो कहती हूँ कि मेरे पास है 120 dp एंड हाइट मेरे पास क्या है 40
DP। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली तौर पर यहाँ पर इसकी ID दे देते हैं, ID T1, क्योंकि टेक्स्ट है ना तो मैंने इसकी ID दे दी T1। अब मैं क्या कर देती हूँ, सिंपली तौर पर लीनियर लेआउट ग्रेविटी कर देती हूँ इसको सेंटर। थोड़े से एट्रीब्यूट इसके यूज़ कर लेते हैं, लेआउट ग्रेविटी यूज़ कर लिया हमने, अब ग्रेविटी यूज़ कर लेते हैं सिंपली तौर पर इसको सेंटर में करने के लिए। लेआउट ग्रेविटी यूज़ करने के बाद लेआउट मार्जिन भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं कि मेरे पास क्या मार्जिन है इसका 10 dp। ठीक है, 10 dp मैंने क्या कर दिया, मार्जिन दे दिया इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10 आया, dp नहीं आया। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने dp लगा लेना है ताकि आपका कोई एरर ना आए। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ये दे दिया। अब हमारे पास भी टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट तो होना लाजमी है, तो सिंपली तौर पर हम टेक्स्ट भी दे देते हैं। भाई हमारे पास टेक्स्ट क्या होगा, तो टेक्स्ट हम कह देते हैं कि मेरे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करूँगी साइन इन। ठीक है, साइन इन मैंने यूज़ कर लिया। साइन इन के बाद मैंने क्या किया, सिंपली तौर पर मैं टेक्स्ट का कलर कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, टेक्स्ट का कलर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है 2D। ठीक है, मैंने टेक्स्ट का कलर कह दिया कि मेरे पास ये है। ठीक है, टेक्स्ट के कलर के बाद बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ कितना है। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज़ हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है 20 SP। ठीक है, साइज़ के बाद हम कह देते हैं टेक्स्ट का स्टाइल मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है ये बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, क्लोज़ कर देती हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब मैंने ड्राइबल के अंदर जो है वो टेक्स्ट डिज़ाइन एक बना कर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ। ड्राइबल के अंदर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डिज़ाइन एक बना कर रखा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने स्टॉक लगाया हुआ है सिंपल, और इसकी विड्थ मैंने 2 dp दी हुई है, और कलर मैंने बताया हुआ है कि इसका क्या है, मेरे पास ब्लैक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये वाला डिज़ाइन जो है उसको यहाँ पर बैकग्राउंड पे सेट करवा दूँगी। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड पे मैं टेक्स्ट डिज़ाइन, बैकग्राउंड पे मैं ये टेक्स्ट का डिज़ाइन जो है वो शो करवा दूँगी। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट था हमारा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया जैसे ही हमने टेक्स्ट का डिज़ाइन जो है वो शो करवाया उसके अंदर। तो उसके बाद सिंपली तौर पर मुझे अब क्या करना है, दोबारा से टेक्स्ट व्यू देना है। तो मैं सिंपली यहाँ से ही इसको करूँगी कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, सिंपली तौर पर नीचे आना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बन गए, और सिंपल मैं इसका क्या कर दूँगी, यहाँ पर ID चेंज कर दूँगी, T2 कर दूँगी इसको, और यहाँ पर मैं इसका आके साइन इन के बजाय क्या कर दूँगी, अब साइन अप। ठीक है, साइन इन एंड साइन अप हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक तो लीनियर लेआउट ख़त्म हो गई। ठीक है, ये लीनियर लेआउट का काम जो हमारा था ये फिनिश हो चुका है। एक लीनियर लेआउट के अंदर हम लोगों ने ये काम कर लिया है। ठीक है, पहले हमने पिक्चर लगाई, एक लीनियर लेआउट ली, और उसके अंदर हमने 2 टेक्स्ट व्यू लगा दिए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सिंपली तौर पर हमें एक लीनियर लेआउट दोबारा से लेनी है अब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट दोबारा से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लीनियर लेआउट ले ली। लीनियर लेआउट में मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैंने कर दी है मैच, एंड हाइट मैंने कर दी है रैप। उसके बाद विड्थ एंड हाइट करने के बाद मैंने सिंपली तौर पर इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो ओरिएंटेशन मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, वर्टिकल है, एंड देन मैंने इसको सिंपली तौर पर क्या कर दिया, क्लोज़ करने के बाद अब मुझे इस लीनियर लेआउट के अंदर क्या चाहिए। ठीक है, इस लीनियर लेआउट की हम लोग यहाँ पर ID भी दे देते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे हम साइन इन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो साइन अप वाली जो लेआउट हो वो जो है वो हाइड हो जाए, गॉन हो जाए, और अगर हम साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो साइन इन वाली जो लेआउट है वो जो है वो गॉन हो जाए। तो इस तरह का काम हमें परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हमें ID देनी पड़ेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक ID भी दे देती हूँ इस लीनियर लेआउट की। तो ID मैंने क्या दे दी, मेरे पास क्या है, L1। तो मैंने यहाँ पर इसकी ID दे दी है। अब मुझे इस लीनियर लेआउट के अंदर क्या काम करना है, इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे एक मटेरियल डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है। तो मटेरियल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए सिंपल मुझे चाहिए टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट लेआउट ली मैंने, और उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपली तौर पर मैच
ठीक है। मैच रैप करने के बाद सिंपली तौर पर मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, इसकी भी आईडी देनी होती है। वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी आईडी देने, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है। हमने सिंपल इसका स्टाइल दे देना है। स्टाइल मैंने कह दिया कि मेरे पास जो मैं यूज़ करूँगी वो है मेरे पास आउटलाइन बटन वाला, ठीक है। तो मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पर चूज़ कर लिया है, ठीक है। आउटलाइन बटन या बॉक्स आप जो मर्जी हो चाहे जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल लेआउट के अंदर ये वाला स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंपली तौर पर मुझे यहाँ पर जो होता है एंड आइकन मोड, ठीक है। एंड आइकन मोड में मैं क्या कर दूँगी, सिंपल तौर पर क्लियर टेक्स्ट, ये यूज़ कर दिया मैंने। ये यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, सिंपली तौर पर लेआउट मार्जिन मैंने कह देना है कि मेरे पास क्या है 10 dp है। लेआउट मार्जिन के बाद मैंने सिंपली तौर पर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, इसके अंदर मैंने अब यूज़ करना होता है सिंपली तौर पर टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट यूज़ किया और यहाँ पर भी सिंपली मैंने क्या किया, इसको मैच कर दिया और रैप कर दिया। मैच रैप करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या देनी होती है, इसकी हिंट देनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी हिंट दे दी। मेरे पास क्या है, सिंपली तौर पर इसकी हिंट मैंने कहा कि मेरे पास है ईमेल, ठीक है। ईमेल है इसकी हिंट। एंड इनपुट मेरे पास क्या है, इनपुट टाइप मैंने सेट कर दी कि मेरे पास है टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। टेक्स्ट ईमेल एड्रेस मैंने इसकी सेट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली तौर पर मैं आई और टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट कलर हिंट का जो कलर है वो मैंने क्या कर दिया, सिंपली तौर पर यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक करने के बाद आप लोग यहाँ पर शो हो गया होगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कलर ब्लैक कर दिया और उसके बाद मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल डिज़ाइन है वो बन चुका है, ठीक है। एक टेक्स्ट के लिए, ईमेल के लिए हमारा जो डिज़ाइन था वो यहाँ पर बन चुका है। अगर हम स्टाइल की बात करें, स्टाइल हम लोग अगर यहाँ पर कोई और यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो स्टाइल आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर स्टाइल ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि टेक्स्ट इनपुट लेआउट डॉट आउटलाइन बॉक्स, ठीक है। आउटलाइन बॉक्स वाला डिज़ाइन जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ हमारे पास मटेरियल। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, 2 टाइम्स इसको क्योंकि हमें चाहिए, तो सिंपली मैंने यही वाला डिज़ाइन जो है वो ये मटेरियल लेआउट को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने सेम इसी को ही नीचे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मुझे सिंपली तौर पर इसका टेक्स्ट चेंज कर देना है। तो टेक्स्ट मेरे पास क्या था, मैं नीचे आई और मैंने यहाँ पर, मेरे पास है पहले ईमेल था, अब मेरे पास यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सिंपल पासवर्ड यूज़ होगा। तो पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली तौर पर चेंज कर देना है। इसका जो आइकन मोड है मेरे पास यहाँ पर, जो इसका मैंने आइकन मोड जो लिया हुआ है, एंड मोड जो लिया हुआ है, क्लियर टेक्स्ट था। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, पासवर्ड टॉगल, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली ईमेल की जगह आ जाएगा मेरे पास पासवर्ड, ठीक है। डिज़ाइन कंप्लीट। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली तौर पर नीचे आना है। नीचे आके मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लेना है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या शो करवाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पर हमारा मटेरियल का जो डिज़ाइन है वो इन दोनों के लिए जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली तौर पर नीचे आके यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिया। टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या शो करवा रहे हैं, अब हमारे पास टेक्स्ट व्यू में मैंने कह दिया कि मेरे पास ये मैच है और रैप है, ठीक है। मैच रैप कर दिया इसको मैंने, और सिंपली तौर पर इसकी ग्रेविटी जो है वो मैंने सेट कर दी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। एंड ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। सेंटर करने के बाद सिंपली तौर पर मैंने इसको लेआउट मार्जिन देना है, ठीक है।
लेआउट मार्जिन मैंने कह दिया कि मेरे पास है 10 dp। अब मेरे पास टेक्स्ट क्या है भाई, टेक्स्ट होगा तो जिसको मैं मार्जिन और ये वो दे रही हूँ ना, तो टेक्स्ट मेरे पास क्या है। तो पहले हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि भाई टेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ईमेल एंड पासवर्ड था। अब हम चाह रहे हैं कि अगर वो ईमेल एंड पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है तो हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। अगर हमें पासवर्ड नहीं आ रहा तो सिंपल हम लोग फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड हो गया आप लोगों के पास। आप लोग यहाँ पर ग्रेविटी जो है इसको एंड कर सकते हैं ताकि आपके पास ये एंड पे शो हो, ठीक है। यहाँ पर शो हो, आप लोगों ने ग्रेविटी सिंपली तौर पर इसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। उसके बाद हम लोग अगर फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सिंपली तौर पर सेरिफ, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद अब नीचे बात कर लेते हैं कि हम लोग टेक्स्ट के साइज़ की, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ क्या यूज़ करें हम लोग, तो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हमने रख लिया 14 SP, ठीक है। टेक्स्ट के साइज़ के बाद हम लोग कह लेते हैं कि टेक्स्ट का कलर क्या है हमारे पास, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हमारे पास क्या है कि मैंने कह दिया कि मेरे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो। तो सिंपल मैंने कह दिया 1 2 3 कि टेक्स्ट का कलर मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा शो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ये टेक्स्ट व्यू जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के बाद हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। टेक्स्ट व्यू के बाद हमें क्या चाहिए, एक और टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक टेक्स्ट व्यू लगा लिया हमने, ये हमने मटेरियल लेआउट लगा लिया यहाँ पर, इनपुट लेआउट। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एक बटन यूज़ करना है। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली तौर पर लिखेंगे भाई बटन बना लो। बटन बनाना कौन सा मुश्किल है, इतना आसान तो है। बटन बनाना तो हम बहुत दफ़ा सीख चुके हैं, अब तो हमें फिंगरप्रिंट्स पे होना चाहिए भाई बटन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो बटन के लिए हम लोग सिंपली तौर पर यहाँ पर मैं हाइट दे देती हूँ, बटन की विड्थ एंड हाइट जो है वो मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। तो विड्थ में मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है 150 dp एंड हाइट में कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है इसकी, सिंपली तौर पर मैं इसकी हाइट जो है वो रैप ही रहने देती हूँ, ठीक है। रैप रहने दी, उसके बाद मैं यहाँ बटन की ID दे देती हूँ, रैप रहने दी। अब मैं बटन की ID मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बटन नहीं चाहिए आगे, ठीक है। बटन नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए ना मैं सिर्फ उसकी ID यहाँ पर दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, फिर हम उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर उनकी IDs जो है वो दे लेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसके बटन के ऊपर मुझे टेक्स्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट मुझे बटन के ऊपर क्या चाहिए कि मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरे पास साइन इन हो जाए। तो सिंपली मैं साइन इन लिखूँगी, ठीक है, साइन इन, ठीक है। अब साइन इन तो हो जाएगा, लेकिन लेआउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटी भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कि मेरे पास एंड नहीं हो बल्कि क्या हो, सेंटर में ही शो हो ये बटन, ठीक है। और ग्रेविटी भी हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं सेंटर। लेआउट मार्जिन भी यूज़ कर लेते हैं, लेआउट मार्जिन हम कह देते हैं कि 10 SP है, DP है, ठीक है। लेआउट मार्जिन भी सेट हो गया। उसके बाद हम फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर लेते हैं, वही सेम चीज़ें भाई, वही सेम आप लोगों के पास एट्रीब्यूट, वही सेम सब कुछ, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर भी सेट कर लो, सिंपली तौर पर टेक्स्ट का कलर मैंने कह दिया कि मेरे पास है वाइट, ठीक है, वाइट है। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं बैकग्राउंड के तौर पर एक मैंने ये ड्राइबल की फ़ाइल बनाई हुई है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं उसको लेने वाली हूँ, टेक्स्ट का जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखाया था वो मैंने टेक्स्ट के लिए यूज़ किया था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बटन के लिए भी उस तरह का डिज़ाइन बनाऊँ, ठीक है, और उसको यूज़ करूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बटन के लिए भी डिज़ाइन जो है वो बना कर रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लोग जाते हैं ड्राइबल के अंदर, यहाँ पर मेरे पास बटन का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। हमने सिंपल उस पर ग्रेडन लगाया हुआ और पैडिंग लगाई हुई है और कॉर्नर सेट किए हुए और ब्लैक कलर उसका किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने सिंपली तौर पर यहाँ पर शो करवा दिया है एंड देन मैंने इसको क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली हमारा ये जो साइन इन का काम था, अभी ये सिर्फ ये एक लेआउट जो थी वो कंप्लीट हुई है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड लेआउट की, ठीक है। सेकंड लेआउट में मैंने क्या करना है, यहाँ तक मेरी लेआउट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस लेआउट, ये वाली जो लेआउट है मेरी, ये वन लेआउट जो थी मेरी साइन इन की वो कंप्लीट हुई। अब मैं दोबारा से एक लेआउट बनाऊंगी यहाँ पर, दोबारा से एक हम लीनियर लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। इस लीनियर लेआउट में हमें क्या करना है, सिंपली तौर पर मैच
एंड रैप। अब हमें किसका काम करना है, साइन अप का काम करना है, ठीक है। साइन इन का काम हम कर चुके हैं, अब हमें सिंपल साइन अप का काम करना है। तो साइन अप में हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ी एक चीज़ ही ज़्यादा आएगी, ईमेल एंड पासवर्ड तो यही आएगा, उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लीनियर लेआउट जो उसकी आईडी भी दे देते हैं, मेरे पास L2, ठीक है। आईडी दे दी। आईडी देने के बाद अब मैं नीचे आई हूँ और मैंने कह दिया कि मेरे पास इसकी ओरिएंटेशन क्या कर दो, सेट तुम वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करने के बाद क्या होगा कि मेरे पास क्या कर दो कि सिंपली तौर पर यहाँ पर विजिबिलिटी हम लोग लगाएंगे, जो हमने पिछला टॉपिक देखा था विजिबिलिटी का, ठीक है। उसको हम कह देते हैं कि ये जो तुम्हारे पास है लेआउट, इसको तुम सिंपली तौर पर क्या कर दो, गॉन कर दो, ठीक है। गॉन कर दो एंड देन नीचे आओ और नीचे आके इसको सिंपली तौर पर क्लोज कर दो इस लीनियर लेआउट को। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक यूज़र का नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो हम लोग वैसे ही ले लेंगे। ये मटेरियल डिज़ाइन चाहिए ना हमें, असल में ये वाला मटेरियल डिज़ाइन जो है ये वाला चाहिए हमें। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक टेक्स्ट, यहाँ 3 हमें मटेरियल डिज़ाइन चाहिए। तो सिंपली मैं पहले वाला ये जो डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन जो है इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। ये 2 जो मेरे पास यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाए थे इनको कॉपी करती हूँ और इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर लाके, ठीक है। 2 डिज़ाइन बन गए मेरे पास। एक मेरे पास किसका आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपके पास ईमेल का आ गया है और एक आपके पास किसका आ गया है, पासवर्ड का आ गया। लेकिन इससे पहले हमें एक और कार्ड व्यू लगाना है, ठीक है। इससे पहले हमें क्या लगाना है, एक और कार्ड व्यू लगाना है। सिंपली तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर यही वाले, अगर हम कार्ड व्यू नहीं है ये हमारे पास मटेरियल डिज़ाइन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक मटेरियल डिज़ाइन और लगाना है। तो सिंपली मैंने इस मटेरियल डिज़ाइन को किया यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इस मटेरियल डिज़ाइन में मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर लिख दूँगी, यहाँ पर आप लोगों को क्या शो हो रहा है, क्लियर टेक्स्ट ही चाहिए हमें, ठीक है। एंड यूज़र का नेम चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ ईमेल की जगह कर देंगे यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हुआ, लीनियर लेआउट भी ख़त्म और हमारे पास डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। हम सारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं XML के अंदर। अब हम जाते हैं अपनी बैकएंड में, ठीक है, जहाँ पर जाके हमें मेन काम करना है। हमारी बैकएंड के अंदर हमें क्या चाहिए, अब हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए। हमने क्या करना था कि टेक्स्ट व्यू, ये दो टेक्स्ट लगाए थे हमने, एक साइन इन का और एक साइन अप का। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये वाला गॉन हो जाए, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इसकी जो लीनियर लेआउट है वो गॉन हो जाए। तो हमें ये काम करना है। तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट व्यू चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिए टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, ठीक है। टेक्स्ट व्यू ले लिया और मुझे क्या चाहिए, लीनियर लेआउट चाहिए, ठीक है। तो लीनियर लेआउट मैंने यहाँ पर कर दिया, लीनियर 1, ठीक है, लीनियर 2। इसके बाद सिंपली मुझे इनकी आईडीज़ भी चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर इनकी आईडीज़ ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं आईडी ले लेती हूँ लीनियर 1 की, तो उसकी हम लोग आईडी ले लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, सिंपल करके यहाँ से आईडी गेट कर लेते हैं। अब लीनियर 1 की बात करें तो मैंने उसकी आईडी क्या दी हुई है, यहाँ पर T1 दी हुई है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, सिंपली तौर पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ T1 शो होगा और इसकी आईडी आपके पास क्या है, T2 शो होगी। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं T1, ठीक है, T1। मैं आप लोगों को कह रही थी ना पीछे, आपको सबकी आईडीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए होती है हम सिंपली तौर पर उसकी आईडी जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लीनियर लेआउट नहीं, हम लोग किसकी आईडी दे रहे हैं, सिंपली तौर पर टेक्स्ट 1 की, ठीक है। टेक्स्ट 1 की आईडी दे दी। उसके बाद मैं अब टेक्स्ट 2 जो है मेरे पास उसकी आईडी दे देती हूँ। तो टेक्स्ट 2 मेरे पास क्या है, फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड देन मैंने उसकी आईडी ली .T2। तो मैंने इसकी आईडी ले ली T2, ठीक है। आईडी लेने के बाद मैंने सिंपली नीचे आई। अब लीनियर लेआउट की बारी आती है, तो लीनियर लेआउट 1 लिया और उसकी फाइंड व्यू बाय आईडी एंड सिंपली तौर पर उसकी भी आईडी हम लोगों ने गेट कर ली। L1 थी हमारे पास,
हम लोग साथ साथ देते गए थे पीछे आईडीज़, ताकि हमें आगे यूज़ होनी है, हमें पता था हमें आगे यूज़ करनी है, इसलिए हम लोग पीछे जो है वो इसकी आईडीज़ देते गए थे। ठीक है, .L2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास T2 नहीं है बल्कि क्या है, L2 है। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल आप लोगों ने ये आईडीज़ दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आईडी दे दी। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम मेरे पास ये है कि मैं टेक्स्ट 1 पे क्लिक करूँ और उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाऊँ। तो टेक्स्ट 1 में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 1 के ऊपर हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। टेक्स्ट 1 के ऊपर हमने सेट क्लिक लिस्टनर लगाया है। इस क्लिक लिस्टनर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जब आपके पास लीनियर लेआउट 1 हो तो डॉट सेट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी क्या कर दो, व्यू डॉट विजिबल कर दो इसको। ठीक है, यानी लीनियर लेआउट को विजिबल कर दो आप लोग सिंपली तौर पर। एंड यही आप लोग लीनियर लेआउट जब आपके पास 2 हो, ठीक है, लीनियर लेआउट जब 2 की बात हो तो तब क्या हो आपके पास, सिंपली तौर पर आप लोग क्या करो, इसको लीनियर लेआउट जब 2 होगी तो आप लोग कर दोगे सेट विजिबिलिटी व्यू। ठीक है, सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट, और यहाँ पर आप लोग कर दोगे इन गॉन। ठीक है, गॉन यूज़ कर लोगे। ठीक है, एंड देन आप बात कर लेते हैं, आपके पास ये टेक्स्ट 1 पे है कि जब टेक्स्ट 1 पे क्लिक करोगे तो लीनियर लेआउट 1 जो आपके पास विजिबल हो जाए और लीनियर लेआउट जो 2 है वो गॉन हो जाए। अब टेक्स्ट 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट 2 के ऊपर हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा लेते हैं सिंपली तौर पर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया, यही चीज़ें जो है वो हम लोगों ने वहाँ पर भी क्या करनी है, कॉपी करनी है। यही चीज़ हम लोगों ने कॉपी की यहाँ से और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसमें चेंजिंग क्या करनी है, अब हमारे पास यहाँ ये लीनियर लेआउट 2 बन जाएगी। ठीक है, कि आप लीनियर लेआउट 2 जो है उसको विजिबल कर दो और लीनियर लेआउट जो 1 है आपके पास उसको आप क्या कर दो, गॉन कर दो। तो यहाँ पर हमारा जितना भी कोड था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको अपने एमुलेटर पर रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट जो है वो शो हो रहा है। तो जैसे ही ग्रेडल्स बिल्ड होंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है, हम क्या सीख रहे हैं कि एक ही स्क्रीन के ऊपर हम लोग एक ही एक्टिविटी के अंदर रह के किस तरह से साइन इन एंड साइन अप का जो कोड है वो हम लोग रन करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरह हम लोग एक क्रिएटिव सा जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं यूआई। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल होता है तो हम आउटपुट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आपने साइन इन पे क्लिक किया तो आपके पास क्या हुआ, ईमेल एंड पासवर्ड शो हो गया। साइन अप पे क्लिक किया तो आपके पास साइन अप वाली जो चीज़ें थी वो शो हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है कि हम किस तरह से जो है वो यूआई डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम साइन अप पे क्लिक करें तो आपके पास नीचे बटन नहीं शो हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग बटन लगाना शायद भूल गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नीचे लास्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी। यहाँ पर हमने मटेरियल लेआउट जो है वो ले ली थी लेकिन हम लोग बटन नहीं लिया था। ठीक है, जब हम यहाँ पर बटन लेंगे ही नहीं तो वो भी कैसे शो होगा। तो सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। इतने बटन को हम लोग कॉपी करने के बाद जाते हैं लास्ट पे, और लास्ट पे जाकर जो हमारे पास दूसरी वाली लेआउट थी यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसको हमने यहाँ पर साइन इन के बजाय क्या कर दिया, साइन अप। ठीक है, अब हमारे पास बटन जो है वो शो होगा। अब हम इसको रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं। अब हमारे पास परफेक्टली तौर पर जो है वो आउटपुट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, आप देख सकते हैं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन इन पे क्लिक किया तो आप यहाँ से ईमेल एंड पासवर्ड डाल के जो है वो साइन इन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल अपना डाल के, ठीक है, जो भी आपका ईमेल है वो डालकर, ठीक है, पासवर्ड डालकर यहाँ पर सिंपली तौर पर शो करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा यूआई डिज़ाइन सीखा कि हम किस तरह से एक ही एक्टिविटी के अंदर रहकर जो है वो साइन इन एंड साइन अप का कोड जो है वो किस तरह से कर सकते हैं।